आदरणीय पेरेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल जैन, प्रेसिडेंट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स। आज मैं आपसे देश के हर स्कूल की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने कोविड-19 की परेशानी में अपने बच्चों और स्कूल्स का बहुत साथ दिया है। कुछ पेरेंट्स पर तो स्मार्टफोन भी नहीं था, उन्होंने उसे खरीदकर बच्चों की पढ़ाई कराई। स्मार्टफोन्स में कुछ फंक्शन ऐसे थे जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ज़रूरी थे। सभी पेरेंट्स ने उन्हें बड़ी मेहनत से सीखा और बच्चों की पढ़ाई में अपना सहयोग दिया। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सभी के मन में ये प्रश्न था कि आखिर क्या होगा। ऐसा ही प्रश्न हम लोगों के मन में भी था। हमने फेडरेशन में बात की तो सबने कहा आप अपना स्कूल बंद कर दीजिए, ना किसी से फीस लीजिए, ना ही आप सैलरी दीजिए। जब स्कूल खुलेंगे तब खुल जाएंगे, आप आराम से घर बैठिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अगर कोई स्टाफ जाता भी है तो आपके स्टाफ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर हम लोगों ने विचार किया कि सारे स्टाफ के परिवारों का क्या होगा। इतने सारे बच्चों की पढ़ाई का दायित्व भी हमारे पास है, उनकी स्टडी का क्या होगा। हमारी सामाजिक रूप से जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें अपनी मेहनत और संयम से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर सभी स्कूल ने टीचर्स की वीडियो बनानी शुरू की और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। कुशल वीडियो बनाने के इस मापदंड से सभी अज्ञान थे और उनके मोबाइल फ़ोन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कैमरे से कितनी दूरी होनी चाहिए, इसका कोई ज्ञान नहीं था। ऐसी ही एक समस्या आई कि टीचर्स हमारे पास आ नहीं सकते और हम उनके पास जा नहीं सकते, इसलिए हमने उन्हें ट्रेनिंग वीडियोस बनाकर उनको भेजे और उनकी प्रैक्टिस कराई। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि टीचर्स को बच्चों के सामने देखने के पढ़ाने की प्रैक्टिस होती है। अब उन्हें मोबाइल के सामने पढ़ाना था और ये कल्पना करनी थी कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। हमारे सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की और अपने को मानसिक रूप से तैयार किया कि हम ऑनलाइन क्लास में ऐसे पढ़ाएंगे जैसे बच्चे हमारे सामने बैठे हों। टीचर्स के घर पे टाइम टेबल और बोर्ड भी नहीं था। फिर हमने सभी क्लासों का टाइम टेबल बनाया, सिलेबस बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और पेरेंट्स की हेल्पलाइन के लिए बैकअप टीम बनाई। फिर वीडियो क्लासेस शुरू करी। प्रत्येक बार छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया, जैसे टाइम टेबल से बच्चों पे अतिरिक्त भार ना हो और उनकी पढ़ाई भी नियमित होती रहे। पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी टाइम टेबल में शामिल किया गया। अब एक समस्या आ रही थी कि हम वीडियोज़ किस माध्यम से बनाएं कि अभिभावक टेक्नोलॉजी की सुलभता से संचालित कर सकें। कई बार गूगल, जूम व यूट्यूब द्वारा संचालित करने पर कनेक्टिविटी नेटवर्क की समस्या आई और जो न्यू एडमिशन हो रहे थे उनको तो शुरू से क्लासेस ही नहीं मिल रही थी। तब हमने अपना CPD ऑनलाइन तथा और अदर लर्निंग पोर्टल्स बनाने के निर्णय लिए और बहुत ही सरल पोर्टल बनाए जिसका सभी पेरेंट्स सिंगल क्लिक में यूज़ कर सकें। सभी स्कूल ने पाठ्यक्रम के आरंभ से अब तक सारी वीडियोस, टाइम टेबल, होमवर्क, नोट्स, वर्कशीट, क्लासरूम टीचिंग, एनिमेटेड वीडियोस, टेस्ट को अपलोड कर दिया है। हमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, परंतु सभी स्कूल की IT टीम ने दिन रात एक करके उसका समाधान कर दिया। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस के बाद नोटबुक बनानी शुरू करी और टीचर्स ने ऑनलाइन चेकिंग और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से अटेंडेंस भी लेना शुरू कर दिया। हमने अपने पोर्टल और चैप्टर टेस्ट भी शुरू कर दिए। उनका उद्देश्य केवल स्टूडेंट्स की पढ़ाई का इवैल्यूएशन करना था। सभी स्कूल्स ने ऑनलाइन पीरियडिक टेस्ट भी सफलतापूर्वक आरंभ किए तथा रिजल्ट भी ऑनलाइन कर दिया। कुल मिला के वास्तविकता यह है कि ऑनलाइन एजुकेशन देना और लेना बहुत ही कठिन कार्य है, पर इसके अलावा हमारे या आपके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। हाँ, अगर किसी बच्चों की आंखों में परेशानी है या बच्चा कमज़ोर है तो पहले बच्चे का स्वास्थ्य है, बाद में पढ़ाई। ये ऑप्शन सभी माता पिता के पास है। अभी हमें नहीं पता कि स्कूल कब तक खुलेंगे और सरकार के आदेश के बाद भी हमें अपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा कि हमें स्कूल खोलना है या नहीं खोलना है। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 महीने में स्कूल खुल जाए, परंतु भविष्य में कोरोना विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि अभी कोरोना की दवाई हमारे पास नहीं है। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं। आपके लिए भी इतना सरल नहीं था। आप इस नई टेक्नोलॉजी को ईजिली अपनाएं। बच्चों की क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल दें। बहुत सारे त्याग, सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं। मैं सभी पेरेंट्स का आभारी हूं कि उन्होंने ऑनलाइन स्टडी में बच्चों का पूर्ण सहयोग दिया।
और उससे हमारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी का लाभ ले रहे हैं। मैं और अधिकतम बच्चों ने ऑनलाइन एडमिशन भी ले लिए हैं। ये सारा अभियान आपके और सहयोग व आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। मेरे सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, अभी नए गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार आप स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तथा सीबीएसई में 9, 10, 11, 12 क्लास का सीबीएसई में एंड 1st to 8th क्लास का स्टेट गवर्नमेंट में हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन का डेटा ऑनलाइन जमा करना पड़ता है। कोरोना की वजह से कुछ पेरेंट्स अभी फीस देने में असक्षम हैं। वो एप्लीकेशन दे सकते हैं और जो दे सकते हैं कृपया तुरंत दे दें, जिससे टीचर्स की सैलरी देने में आसानी होगी। इस साल फ़ी में कोई भी वृद्धि नहीं की जा रही है और हर संभव पेरेंट्स की सहायता भी की जाएगी। कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन फ़ी ना देने की 0 ईयर की मांग कर रहे हैं। वो उनका पॉलिटिकल मिशन हो सकता है, आप उनके बहकावे में ना आए। अगर आप अपने बच्चों को इस साल ड्रॉप कराएंगे तो क्या अगले साल नहीं फीस देनी पड़ेगी? मेरा सुझाव से ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई जारी रखना इस समय का सबसे अच्छा निर्णय होगा। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों के स्कूल तथा टीचर्स के लिए नेगेटिव बोलकर बच्चों के मन में स्कूल्स के प्रति नेगेटिविटी ना फैलाएं। अगर ऐसा हुआ तो जब बच्चे स्कूल में आएंगे तब वो बच्चे स्कूल से कुछ नहीं सीखना चाहेंगे और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, जब तक बच्चे स्कूल आ नहीं सकते तब तक आप ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों का सहयोग बनाए रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी सुरक्षित रहिए, इस कोरोना काल में सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे इस कोरोना काल में और स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल और स्किल बेस्ड होकर बाहर निकलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।